हरिद्वार सिडकुल बिक्सेलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हजारों वर्करों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर हजारों वर्कर धरना देकर गेट पर बैठ गए थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो दूसरे दिन श्रमिक कार्यालय रोशनाबाद में अपनी मांगों को लेकर बैठे सभी वर्करों का कहना है कि हमें 6 माह की सैलरी व नौकरी चाहिए। हमें अचानक से बिना किसी नोटिस व बिना किसी वजह के हमें फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? वही उप श्रमिक अधिकारी उमेश चंद्र राय ने बताया कि यह मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर फैक्ट्री स्वामी व कर्मचारियों की आपस में बात कराई जाएगी। अगर इन दोनों की बात बनी तो ठीक है, उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। अगर किसी कर्मी का वेतन फैक्ट्री स्वामी पर बकाया है तो वह हमारे यहाँ कोर्ट केस कर सकता है। इस धरने में हजारों की संख्या में कर्मचारी, महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। कंपनी से निकाला गया, न कोई नोटिस भेजा हमें, न कोई वजह बताई हमें कि इस वजह से निकाला गया है, कि ये वजह है तुम्हारी। कोई वजह नहीं बताई गई हमसे। अपने हक पे लड़ रहे हैं, अपना हक चाहिए हमें। 6 महीने की पेमेंट चाहिए हमें, और प्लस हमें सैलरी अपनी कंपनी चाहिए हमें जॉब। कितने लोग हैं जो यहाँ पे? जी हजारों लोग हैं। हजारों लोगों को सड़क पे ला दें इन लोगों ने, बिना बताए, बिना उसके कुछ नहीं बताया गया। ये बताओ, पब्लिक, छोटे छोटे बच्चे हमारे किराए पे रह रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खुलाएंगे, कहाँ से हम रूम के पैसे देंगे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, कुछ पता नहीं है। सब रोजगार को बाहर सड़क पे ला दिया। ये बताओ हमारी वजह क्या, किस कमी से निकाला गया? कोई कारण नहीं बताया गया है किस कारण से निकाला गया है। हमें कोई सूचना नहीं दी, कोई मीटिंग नहीं ली गई। जी हमें तो सामान नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए निर्णय आई चाहिए। चाहे रात दिन एक हो जाए, हम रात दिन हाँ ही मरेंगे, हाँ ही लड़ेंगे, हाँ ही रहेंगे। हमेशा नहीं हिलेंगे, नहीं जाएंगे, हमेशा अपने हक पे लड़ेंगे। अपना हक चाहिए तो चाहिए हमें। और मैं बिक्सेलो में काम करता हूँ। हमें कंपनी से निकाल दिया गया, हमारी कंपनी बंद हो गई बिना बताए। और अचानक से देखा पब्लिक सिटी खड़ी हुई है, सब लोगों ने उनका साथ दिया। और हमें इंसाफ चाहिए, सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम जब यहाँ से हटेंगे। उसे क्यों निकाल दिया? इसका रीज़न तो हमें भी नहीं बताया। अचानक से ही पता लगा कंपनी में से काम नहीं है। इस कारण धीरे धीरे पब्लिक को बाहर कर दिया गया। यहाँ आप बैठे हैं, कोई यहाँ से कोई मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया हमारे से, ना कंपनी का अधिकारी आया, कोई ना मैनेजर आया वहाँ का, ना कोई सुपरवाइजर आया देखने के लिए। कल जो आपके साथ वहाँ बैठे हुए थे वो कहाँ है? वो अंदर है, सिर्फ वही हमारा साथ दे रहे हैं अच्छी तरीके से, और कोई यहाँ पर आ भी नहीं रहा। सबको यहाँ 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल, 15-15 साल की लेडीज भी बैठी है, लड़के भी है, उनका भी कुछ नहीं हो गया, उन्हें भी बाहर निकाल दिया। किसी ने मदद नहीं की हमारी। अधिकारी का कहना है कि कल का समय दिया गया कंपनी वालों को, आपके साथ बैठकर मीटिंग करनी थी। तो हम कल तक यहीं पर बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, सिडकुल में स्थित है। अभी इस तरह का कुछ नहीं है सूचना हमारे पास लिखित रूप में कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। उन्होंने लिखा है रीलोकेशन कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री कहीं और ले जा रहे हैं, और वो 31 दिसंबर के बाद इसको शायद बंद करने वाले हैं। इस संबंध में हमारे सहायक स्वामित्व हरिद्वार द्वारा कार्रवाई की गई है, और दिनांक 30 को, मतलब कल को, वार्ता बुलाई गई है दोनों पक्षों की। वार्ता के माध्यम से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में कंसलेशन अफसर का दायित्व है उसको निभाते हुए इसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऑफिस से नोटिस पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं दोनों पक्षों को। अब ये जो कल अचानक धरना हुआ, और उसका समाधान जो है एक्ट में जो है वार्ता के माध्यम से किया जा सकता है, संराधन प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी कारणवश 1% को वार्ता सफल नहीं होती है तो तदनुसार वो रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी और न्यायिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका ये नहीं, देखिए, कंपनी बंद होना, कंपनी चलना, यह एक प्रक्रिया है, और उसके लिए अधिनियम में पहले से ही उसकी रूपरेखा बना दी गई है, कब कंपनी बंद होगी, कब चलेगी। अब यदि अपरिहार्य कारणवश कोई कंपनी बंद होती है, नियमानुसार बंद होती है, तो उसकी परमिशन लेकर वो बंद कर सकते हैं। जहाँ तक वेतन की बात हुई, अगर किसी का वेतन रुका हुआ है या वेतन किसी कारणवश नहीं मिला है, तो वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत हमारे यहाँ केस लगा सकते हैं।